शांति। ये आज का प्यारा शुभ दिन शुभ वरदानों से भरा हुआ तलब पहले भी देखा है और आज भी देख रहे हैं कि कैसे प्यारे बाप दादा के संग आप सभी इस निमित्त बनी हुई आत्मा को बहुत 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 अपने स्नेह के साथ, अपने प्यार भरी शुभ संकल्पों के साथ, कामनाओं के साथ जैसे अभी सुना, कोई ने कहा पीस दूध, कोई ने कहा पीस कबूतर, कोई ने कहा पीस पंछी, कोई ने कहा पीस फरिश्ते, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, अपने अपने शुभ वाइब्रेशन दिए। इसलिए आप हम भी ये देखेंगे, कोई कहे मैं विदेश जाती हूँ, नहीं, परंतु आप सभी की स्नेह भरी याद के साथ ये तो एक निमित्त बाप दादा ने आत्मा को बनाया है। सो आप सभी की अभी अभी आपने देख ही लिया कि दादी जी तो प्यार की और शांति की सागर है, और मेरे लिए कहा गया था कि ये डमरू बजाएगा। उनका टॉपिक ही है ओशन ऑफ पीस, तो सबको शांति की लहरों में लहराना, और हमारा टॉपिक ही आपको मालूम है कुछ झंझटी राम का टॉपिक है। खैर जो कुछ भी है, बाबा ने जो सर्विस करानी होती है हम तो उसके लिए तैयार हैं। और हमें याद है जब हम कई दफ़ा बाबा के सम्मुख बैठे होते तो बाबा मुरलियों में जैसे अपने लिए कहते कि राह वेंदे बामन फातो, जैसे कि बाबा कहते थे कि शिव बाबा ने उनको पकड़ लिया, ऐसे मैं भी बहुत दफ़ा शुरू से यही अनुभव करता हूँ कि मुझे भी बाबा ने पकड़ लिया, मुझे भी रास्ते जाते वही पकड़ लिया। अभी मुझे ईश्वरीय ज्ञान में आते हुए 4-5 दिन ही हुए थे, बाबा ने सर्विस में मुझे लगा दिया। तो तब से लेके किसी न किसी प्रकार की सर्विस बाबा देते ही रहते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और कुछ बात मैं ना भी कह पाऊँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब से मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया हूँ मैंने ये देखा है कि बाबा ने मुझे मिनट मिनट सर्विस में लगाया है। शायद ही मेरे जीवन का कोई दिन ऐसा होगा जो किसी कारण से मैं कोई सर्विस ना कर पाया हूँ, मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं। तो बाबा की कमाल है और बाबा की मेहरबानी है, उसकी कृपा है, उसकी कृपा का हाथ है कि जो इस अनमोल ब्राह्मण जीवन के जो श्वास हैं वो सेवा में लगे रहे। और पिछली दफ़ा भी 3 दफ़ा मैं विदेश में जा चुका हूँ बाबा की आज्ञा से, बड़ी बहनों की आज्ञा से, और अब भी बाबा भेज रहे हैं। तो आप सब ने, किसी ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ से घोड़ा बन के जाएंगे, किसी ने जैसे दादी जी कह रही थी कि पीस के पक्षी बन के जाएंगे, किसी ने एंजल भी कहा जैसे दादी जी अभी कह रही थी। तो बहुत सी बातें आपने कही, लेकिन मैं
ये समझता हूँ कि दादी जी के लिए तो आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक था, बल्कि शब्द भी वर्णन नहीं कर सकते जो उनमें गुण हैं, जो आपने प्रेम और सम्मान उनका प्रकट किया। परंतु ये आत्मा तो आपका एक छोटा भाई है, अनुज है, और बाबा ने जिस सेवा के लिए भेजा है, जैसे ओम प्रकाश भाई कह रहे थे कि हम घंटा भर योग लगाएंगे, तो आप लोगों के योग से और सहयोग से बाबा क्या सर्विस कराते हैं वो आपके सम्मुख आ जाएगा। परंतु मैं हमेशा अपने लिए ये अनुभव करता हूँ कि जब कभी विदेश की सेवा में जाता हूँ तो मेरी अपनी उसमें उन्नति समाई हुई होती है। वेस्टर्न कल्चर कुछ अलग है, ईस्टर्न कल्चर कुछ अलग है। दोनों प्रकार की संस्कृतियां जब इनका मेल होता है तो कुछ क्वालिटीज उसमें हैं, कुछ क्वालिटीज इसमें हैं। ऐसे तो बाबा हमें सभी गुण सिखा रहे हैं और सब प्रकार की जो विशेषताएं हैं बाबा अपने लालन पालन से, ज्ञान की मुरली से और अपनी शिक्षाओं से हम सब में संजो रहे हैं, उसका बीजारोपण कर रहे हैं। परंतु जब कई लोगों के संपर्क में आते हैं और कई प्रकार की संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि उसमें भी अपना विकास समाया हुआ होता है। तो मैं अब जब जाता हूँ विदेश में तो उसका क्या परिणाम आप कुछ जीवन में मेरे देखते होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अंदर से महसूस करता हूँ कि मेरी अपनी भी उन्नति उसमें होती है। अब के जब मेरा जाने का प्रोग्राम बना था तो मुझे पहले नहीं मालूम था कि वहाँ इस दफ़ा मुझे क्या करना होगा। जाते तो हम ये सोच कर हैं कि शायद कुछ वहाँ सभाएं बनी हुई होंगी, भाषण करना होगा या कुछ वहाँ के VVIP से मिलना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक या दो प्रकार की सर्विस नहीं, अनेक प्रकार की सर्विस होती है। वहाँ के जो क्लास में आने वाले भाई बहन होते हैं या वहाँ के टीचर्स स्वयं होते हैं, वहाँ के जो सेंटर्स की परिस्थितियाँ होती हैं। बल्कि पिछली दफ़ा जब मैं गया तो बहुत से टीचर्स से भी मैं पहले से परिचित नहीं था, क्योंकि जब विदेश के बहन भाई यहाँ आते हैं बाप दादा से मिलने के लिए तो बहुत दफ़ा सर्विस के निमित्त मैं यहाँ ना होकर दिल्ली होता हूँ। तो मैं पहली दफ़ा ही उनसे एयरपोर्ट पर मिला और जो प्रोग्राम था वो भी इतना फास्ट था। पिछली दफ़ा जब जाना हुआ था तो लगभग कोई 2.5 महीनों में लगभग कोई 60 जगह पर मैं गया था। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फास्ट प्रोग्राम रहा। लेकिन उस फास्ट प्रोग्राम में भी बाबा कई तरह की सर्विस कराते हैं। जब हम ये देखते हैं कि कराने वाले तो बाबा ही हैं, लेकिन बाबा निमित्त बना के सर्विस करा लेते हैं, तो ये भी एक खुशी होती है। तो अनेक प्रकार की सर्विस होती है। और अब के मुझे उन्होंने एक पत्र लिखा ऑस्ट्रेलिया के बहन भाइयों ने कि हम ये चाहते हैं कि सभी ऑस्ट्रेलिया के स्थानों पर हम एक ही भाषण का टॉपिक रख दें, जैसे बहन जी बता रही थी रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म के बारे में। तो इस विषय में आपका क्या विचार है? तो मैंने उनसे ये लिखा कि मेरे ख्याल में एक ही टॉपिक आप ना रखें, क्योंकि मेरे कोई ऐसा संस्कार है कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा कोई बात कहने के बाद बार बार वो बात कहना कुछ रुचता नहीं है। हर एक का ऐसा मैं समझता हूँ कि विचार होगा, परंतु मेरा अगर आप रिपीट करने के लिए कहें तो कुछ रुचि नहीं होती। तो मैंने उनसे लिखा था कि मेरे ख्याल में अगर आप ऐसा ना करें तो अच्छा होगा। 1-2 जगह पर आप रख लें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बाकी सब स्थानों पर अलग अलग टॉपिक्स अगर आप रखेंगे तो अच्छा होगा। तो चूंकि विदेश से पत्र व्यवहार में कुछ समय लग जाता है, तो बाद में जब मुझे फाइनल रिस्पांस उनका मिला तो उससे मुझे लगा कि उन्होंने वो एक ही टॉपिक बहुत जगह पर रख लिया है। अब उसमें मैं आमतौर से देखता हूँ कि विदेश के जो बहन भाई हैं वो शांति और योग में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उस विषय में अगर हम उनको कुछ बताते हैं तो उनके मन को हम अच्छी तरह से स्पर्श कर सकते हैं, उनको जागृति में ला सकते हैं, ताकि सुनते सुनते उनके मन में कुछ अनुभव आ जाए, कुछ शांति का उसी समय उनको आभास हो और कुछ लाइट का, माइट का और कुछ योग का रस उनको मिले, जिससे वो आकर्षित हों। तो पिछली दफ़ा का मुझे अनुभव है कि बहुत जगह पर जब प्रवचन हुए तो लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे। हम तो समझते थे कि भारतवर्ष में शायद ऐसा होता है, लेकिन मान लीजिए किसी जगह पर प्रोग्राम 9 बजे था तो 11:30 बजे तक लोग बैठे रहे सुनने के लिए। यहाँ तक कि हॉल वाले भी ये सोचते थे कि ये कब जाएं और हम हॉल बंद करके अपना जाएं, लेकिन वो लोग इतने रुचि और प्रेम में आ जाते
कि कुछ उनको और सुनने का मन करता। तो वो टॉपिक जो हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें हम अपना जो एक अनुभव कराने की बात है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। और ये अब के जो टॉपिक रखा गया है ये इनकारनेशन, री इनकारनेशन के बारे में है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, न्यूजीलैंड में भी और सिंगापुर में भी, फिलीपींस में भी, तो बहुत जगह पर कई देशों में ही ये टॉपिक उन्होंने रखा हुआ है। और उसमें एक कठिनाई हमें ये पेश आती है कि पिछली दफ़ा भी जब मैं गया था तो एक जगह पर जहां हमारा कार्यक्रम होता है आसपास के देशों से भी बहन भाई आ जाते हैं और वो भी साथ चल पड़ते हैं और क्लास वाले भी होते हैं। तो एक ही एक बात कहने में तो अपने को भी नहीं अच्छा लगता और उनको भी सुनना स्वाभाविक बात है, नहीं अच्छा लगता। तो उसमें नया नया मटेरियल हर वक्त हमें बाबा की प्रेरणा से कुछ देना होता है। तो अब के ये जो टॉपिक है ये यही रखा है उन्होंने। तो देखिए जो सर्विस बाबा कराना चाहते हैं कि जिससे जैसे बहन जी बता रही थी कि लोगों को 84 जन्म की कहानी बताई जाए, 84 जन्म की कहानी बताकर भी जिस लक्ष्य पर हमने उनको ले जाना है असल में तो वो लक्ष्य सामने रखना है। तो वो कहाँ तक हम कर पाते हैं आप सबके योग बल से, आशीर्वाद से और शुभकामना से, शुभ भावना से, जैसे कि आपने स्नेहपूर्वक अभी व्यक्त की और जिसका मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो समाचार हम आपको लिखते रहेंगे, इतना ही कहना है। और यहाँ से जैसे बहन जी बता रही थी, मैं पहले बॉम्बे जाके दिल्ली जाऊँगा, फिर वहाँ से 31 मॉर्निंग को सिंगापुर जाऊँगा। पहले जो मेरा प्रोग्राम बना हुआ था वो दिल्ली टू बॉम्बे टू सिंगापुर टू पर्थ, एक ही दिन का बना हुआ था। वो बड़ा लंबा फ्लाइट था और वो सिंगापुर में पर्थ में सुबह को 3:15 बजे फ्लाइट पहुंचता था और एयरपोर्ट से फारिग होते होते हम वहाँ सेंटर पर 5, 5:30 बजे पहुंचते थे। तो उसको आपको मालूम है उस टाइम क्लास वगैरह होती है, 24 घंटे का फ्लाइट हो और 3 जगह चेंज किया जाए, कस्टम्स में से पास हो, सामान इधर से उधर किया जाए दिन भर और फिर सीधे ही वहाँ जाके क्लास में पहुँचें। तो उसकी बजाय मैंने सोचा कि सिंगापुर में मैं थोड़ा कुछ आवर्स ज़्यादा ब्रेक कर लूँ तो अच्छा है, ताकि सुबह को जब ऑस्ट्रेलिया पहुँचूँ तो मैं फ्रेश हूँ। तो अब 31 तारीख मॉर्निंग को सिंगापुर जाऊँगा और नेक्स्ट डे आगे जो प्रोग्राम था वो वैसे ही जैसे था पहले है, और सिंगापुर से पर्थ, फिर ऑस्ट्रेलिया के बहुत से स्थान हैं, न्यूजीलैंड, उसके बाद हांगकांग, फिलीपींस, फिर जापान और फिर वापस आऊँगा फिलीपींस, हांगकांग, उसके बाद सिंगापुर भी बीच में है, मलेशिया भी और थाईलैंड, इसके अलावा बर्मा, नेपाल, ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर बाबा की सेवा करने में जाना हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। करण करावनहार, जानी जाननहार तो बाबा है और हम तो हैं बाबा के जादू की डब्बियां। इस साकार माध्यम से बाबा को जो सेवा लेनी होगी सो सेवा लेगा ही, लेकिन साथ साथ यहाँ ये अनुभव होता है कि अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हुए भी बाबा कैसे अपना सारा कार्य कराता है। ये एक मिसाल मैं आपको दूंगी कि रमेश भाई हमारा पासपोर्ट लेकर बॉम्बे गए थे कि हम टिकट का वीज़ा वगैरह का ट्राई करेंगे, और अभी थोड़ा दिन पहले जब भी वहाँ से टिकट भी आ गए, करीब 20-25 दिन ही थे, तो अमेरिकन एम्बेसी में जब रावल भाई हमारी टिकट वीज़ा के लिए लेके गए तो वहाँ पता चला कि दिसंबर में हमारा ये पासपोर्ट ख़त्म होता है और वहाँ अमेरिका की वीज़ा के लिए कम से कम 1 साल चाहिए। अब आप समझिए कि इतना थोड़ा समय और नया पासपोर्ट बनाना, रिन्यू भी नहीं कराना क्योंकि 10 साल पूरे हो जाते हैं। और हमको बुलाया, कहा कि अभी ऐसे हो
और ये भी जानते हैं कि जब से थोड़ा सिखों का ऊपर नीचे हुआ है तो पासपोर्ट बनाने में करने में भी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये बाबा की कमाल कि अहमदाबाद से हमारा पासपोर्ट बना था और 2 दिन में हमारा पासपोर्ट सारा बना है, रिन्यू नहीं हुआ है क्योंकि 10 साल पूरे होने वाले थे। सारा पासपोर्ट बना नए तरीके से। तो उसके लिए 2 IAS ऑफिसर से साइन कराने पड़ते हैं, फिर उसको आगे वीजा लेनी है, अनेक प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। लेकिन जब अहमदाबाद गए तो ऐसा होता है, हम किसी की सर्विस करते हैं, थोड़े दिन बाद वो ट्रांसफर हो जाता है, सर्विस में तो ऐसा होता है। तो जब हम पासपोर्ट ऑफिस गए तो वहाँ पर वो सब ऑफिसर जो जान पहचान वाले थे वो ट्रांसफर हो चुके थे, नया ऑफिसर आया हुआ था। तो हमने कहा अच्छा 1 मास के लिए आप हमको थोड़ा सा आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दो। तो कहता नहीं, 3 दिन के लिए भी हम नहीं कर सकते हैं, आपको 1 मास कहती है, आपको सारा पासपोर्ट फिर से नया बनाना होगा। तो खैर उसी समय हमने ट्राई करना शुरू किया। तो अब 2 IAS ऑफिसर्स के साइन कराने थे। तो हमने कहा टाइम बहुत थोड़ा है। तो यहाँ पर मधुबन में गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस कुरैशी भाई आए हुए थे। वो 2-3 दिन योग शिविर करके गए, अपनी कॉन्फ्रेंस में भी आए थे। तो हमने कहा चलो हम उनसे साइन करा लेते हैं। तो जब हम उनके वहां गए तो बाई चांस उनके चेम्बर में गए क्योंकि वो कोर्ट में थे और 2 बजे उनका कोर्ट ओवर हुआ, अपने रूम में आए। तो हमको देख के बहुत खुश हुए कि आज आप कैसे आ गई। तो हमने तो स्पष्ट कहा भाई आज तो मैं अपने मतलब से आई हूँ, काम से आई हूँ, ऐसे ऐसे। बोले चाहे किसी मतलब से आई हो लेकिन आज मैं आप बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मधुबन से बर्थडे के दिन चाहे जैसे भी कोई पहुंच जाए तो मेरा जैसा सौभाग्यशाली कोई होगा नहीं। तो वो इतने अच्छे बहुत देर तक बैठे रहे और हमको पता चला कि उनको सारे जजेस वगैरह ने आज आइसक्रीम पार्टी दी है, फिर भी वो हमारे साथ 15-20 मिनट बैठे। तो फिर हमको ही बार बार ख्याल आता था कि वो सब इंतजार कर रहे हैं। तो हमने कहा आप जाइए, हम इंतजार करेंगे यहाँ, आप होकर आइए। तब तक फिर उन्होंने हमारे उस पर पासपोर्ट वो साइन कर दिए और रजिस्ट्रार के पास भेजा कि इस पे आप स्टैंप लगा के दो। तो कहता है अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग साइन नहीं करते हैं, हमारे रजिस्ट्रार या लॉयर वगैरह होते वो करते, मैं नहीं करता हूँ। लेकिन आप मेरी बहन हो ना, आपने मुझे ज्ञान दिया है और आपका काम तो मैं कैसे भी करके करूंगा, जरूर करूंगा। और फटाफट उसने साइन किए, अर्दली को बुलाया, कार ठप्पा लगा के आओ, ऐसे वैसे सब करके दिया और कहा कि अगर और कुछ जरूरत हो तो वो भी मैं करूँ। और वो इंसान मैंने ऐसा देखा कि मुसलमान होता हुआ भी, आप ये देखें, उसको बाबा से, बाबा के ज्ञान से, बाबा के बच्चों से, हर एक से इतना प्यार कि एक बात जो अभी तक किसने नहीं की थी वो उसके पास थी। वो मुसलमान है, उसकी औरत ज्ञान को नहीं मानती है, वो कहती है हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एक ड्रॉर में उसके सारा हमारा जितना लिटरेचर, प्योरिटी, ये सब था जो उनको वहां से वो सेवा करते थे। दूसरे हम लोग कभी कभी उनको टोली भेजते हैं ना, तो उनको टोली तो खत्म हो गई लेकिन खाली टोली के डब्बे उसके एक ड्रॉर में रखे हुए थे। कहता मैं बाबा की इस टोली के डब्बों को कैसे फेंकूं, कहाँ फेंकूं? तो उसने क्या किया, दिल्ली से ड्राई फ्रूट लाया हुआ था, उन डब्बों में रखा हुआ था, कई 10 डब्बे खाली थे। मैंने कहा अरे खाली डब्बे रखे हुए, मेरे को भी बड़ा एक आया प्यार, उमंग की देखो बाबा का कितना इसको यज्ञ से, एक कणे कणे से इतना स्नेह है, लगाव है। तो मैंने कहा अच्छा खाली डब्बे आप दे दो, फिर हम आपको भरवा के भेज देंगे। बाकी हमने उसको टोली वगैरह दी ऐसे। फिर हम पासपोर्ट ऑफिस गए, बोला कि और कोई काम हो तो आप मेरे। तो एक नया ऑफिसर आया हुआ था वहां पर, तो उसने कहा कि देखिए हम आपको एक मदद कर सकते हैं। बोला, हमने कहा जस्टिस ने कर दिया, अभी पुलिस कमिश्नर की आपको उसके साइन की दरकार है। बोला ये हमारा लॉ है, लेकिन इतना मैं कर सकता हूँ, मैं फाइल नंबर आपको बता देता हूँ और आप उससे अगर साइन करा के ले आए तो मैं कल हर हालत में आपको दे दूंगा। तो उसने इतना सीक्रेट होता है उसने, लेकिन फिर भी उसने हमें फाइल नंबर दे दिया, सब कुछ दे दिया और कहा पुलिस कमिश्नर से आप करा के देना। और जब हम 12 बजे के बाद पुलिस कमिश्नर के वहां गए
तो बाबा बुद्धि उसकी भी बदल ऐसी देता है, कुछ नहीं करके हाँ बहन लो, और उसे फटाफट साइन कर दिया और बता भी दिया और कहा भेज भी दिया कि आप शाम को जाके पासपोर्ट ले लेना। दूसरे दिन हमको शाम को पासपोर्ट मिल गया। तीसरे दिन हमने वो पासपोर्ट बाय प्लेन जो दिल्ली जाता वहां भेज दिया। अब इधर गोपाल भाई आए हुए थे, कहते हैं अमेरिका की वीजा लेने में तो बहुत तकलीफ होती है, इतने क्वेश्चन पूछते हैं जो बात में पूछो। मैंने तो दादी का सेक्रेटरी बन के बहुत दादी के क्वेश्चन का आंसर दिया है, और अभी देखिए आपका क्या होता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन करते हैं, शायद आपको ही आना पड़े। मैं कहा बाबा बैठा है, अपने आप जो कराएगा कराएगा, मुझे बुलाएगा मैं आ जाऊंगी। अब आप वंडर खाएंगे कि अमेरिकन वीजा के लिए वो गए हैं, मुझे 5 साल की वीजा मिल गई है अमेरिका के लिए। दादी को 6 मास की ली, मुझे 5 साल की मिली। मैंने सोचा ये 5 साल कहा, ये 5 मास कहा है। पहली बात मुझे समझ में नहीं आई। दूसरी बात जब मैंने करुणा जी के लेटर में पढ़ी फिर 5 साल, मैं हैरान हो गई। पर मेरे अंदर एक ऐसे हुआ कि 5 साल कहता ऐसा ना हो दादी मुझे वहां छोड़ आए। मैंने कहा दादी जब सोने के लिए आई, दादी कहती मोहिनी तेरे को 5 साल की वीजा दी है, क्यों दी है पूछो बाबा से। मैं कहा आएगा पूछूंगी बाबा से। कहती नहीं ऊपर जाके पूछ के आओ। मैंने कहा नीचे आएगा तो आपके सामने पूछूंगी कि क्या है, ऊपर मैं कुछ पूछ के आऊँ वो बताए आपको ऐसे कैसे होगा, तुमने अपने फायदे के लिए ऐसे कहा। मैं कहती नीचे आएगा तो हम आपके सामने पूछूंगी। पर मैं एक बात कहती दादी मुझे ऐसे छोड़ के मत आना वहां पर। तो दादी बोलती मैं ऐसे थोड़ी काम है तुम्हें छोड़ के आऊंगी। मैंने कहा एक बार मैं नेपाल में गई थी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, आपने मुझे ऐसे बहला के नेपाल सेवा पर काठमांडू भेज दिया 1 मास के लिए, मुझे वो 5 मास रख दिया। अब मैं सोचती हूँ कभी कभी ये 5 साल की वीजा देख के, भले अभी शायद मुझे दादी ले आए ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बाबा को काम कराना होगा या कुछ तो शायद दिया है, हम उसके लिए भी राजी हैं क्योंकि बाबा की सेवा है। जैसे मुझे रखेगा, जहाँ मेरे से सेवा कराएगा, जैसे कराएगा मैं उसमें राजी हूँ। तो मैं समझती हूँ मैं बाबा की डबिया हूँ, बाबा को जो मेरे से सेवा लेनी होगी वो मेरे से सेवा ले गए, जादू की डब्बी हूँ। तो ऐसे मैं समझती हूँ कि मैं रूप बसंत की जोड़ी बाबा हमको भेज रहा है सेवा पर, तो मैं ऐसे ही समझ के जा रही हूँ कि मैं रूप बसंत की जोड़ी जा रही हूँ और बाबा को हमसे जो सेवा लेनी होगी तो बाबा हमसे सेवा लेगा। ओम शांति। अभी हम सब की तरफ से दादी चंद्रमणि जी, दादी जी, जगदीश भाई और मोहिनी बहन को शुभकामनाएं देंगे। हम सभी मधुबन निवासियों के तरफ से अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी वरदानी मूर्त हमारी दादी और साथ में हमारा भाई जगदीश भाई और मीठी मीठी मोहिनी बहन सेवा में जा रही है, विश्व सेवा के। तो हम बहुत खुशी खुशी से हम कहते हैं भले जाए, छुट्टी भी दी है और बहुत स्नेह से भी और दादी को निश्चिंत भी करते हैं। तो दादी जाएंगी, दादी के कदम में पदम है और बाबा देखो कैसे कार्य कराए रहा है, करन करावन हार तो वो ही है और बाबा का कार्य में जा रहे हैं। तो हम सब खुशी से छुट्टी दे रहे हैं दादी को। दादी और सबसे खुशी की बात तो यह होगी कि आज शाम को बाप दादा की मुलाकात सभी भाई बहनों से होगी और हम सब साक्षी होके देखेंगे
कि कैसे बाप दादा भी इन 3 पंछियों को विदेश सेवा में छुट्टी देते हैं। तो आज शाम को 5:30 बजे का कार्यक्रम है। 5:30 बजे सभी हॉल में आ जाएंगे। इसी हॉल में रहेगा ना दादी कि ओम शांति हो? हाँ हाँ। अभी 3 मिनट सभी योग में बैठेंगे, फिर भोजन करेंगे। तो बताया कल जब बाप दादा हम बच्चों के बीच पर तो काफी समय तक हम यही देख रही थी। मैं कई बार कहती मैं कोई ट्रांस में तो नहीं देखती, परंतु प्रैक्टिकली इतना ऐसा अनुभव रहता है कि मैं जैसे बता रही। तो काफी देर तक आप लोग ने भी देखा होगा कि बाबा सामने मीठी मीठी प्यार की अरे लाइट देता रहता है और हम ऐसे अनुभव कर रही थी कि जैसे लाइट के वाटरफॉल चल रहा है और मैं उसमें नीचे उसी लाइट में खड़ी लाइट का ही फाउंटेन चल रहा है और उसी लाइट ही अंदर में यहां से उठती जाए। भले बाबा मुरली चला रहे थे, सुन रही थी, लिख रही थी, फिर भी हम बिल्कुल उसी लाइट में ही समाई हुई। ऐसे ही रात से शाम से सुबह से सब कुछ कार्य करते भी हम अपने को उसी ही बाबा के लाइट के कार्य में देख रहे हैं। तो अभी भी जब मैं बाबा के कमरे में बैठी थी तो बाबा उसी ही लाइट में समय और इतना ही बाबा ने बोला कि बच्ची आप सदा जानती हो, देखती भी हो, अनुभव भी करती हो, तो आपके साथ प्यारे बाप दादा माता पिता सदा रहते हैं, वही उड़ा के ले जाते हैं, वही कार्य कराते हैं, वही भेज रहे हैं। मेरे ही बच्चों के पास जा रही हूँ और
जो रात को भी कहा चाबी है, तो हर एक को विशेष मंत्र की ये अलौकिक रूहानी चाबी देते रहेंगे, जिस चाबी के अंदर ही बहुत अलौकिक रूहानी अनेक खजाने प्राप्त। ये अविनाशी चाबी है, एक बार किसको मिल जाए तो अनेक खजानों के मालिक बन जाए। ये चाबी ही वरदानों की है, जिससे भरपूर हो जा सकता है। इसलिए तुम बेटी निमित्त हो, तेरे को अनेक का अनेक चाबियों का गुच्छा है और उसी से हर एक को विशेष चाबी दे। फिर मैं वहां भी रोज मिलता रहूंगा, सदा ही मेरे पास उड़ती रहेगी। हम स्नेह भरी यादें सबके पास ले जाती हूँ। मधुबन तो सबके नैनों में बसता ही, दादी नहीं जाती पर सारा मधुबन जाता। ऐसे ही कहते हैं हमारे पास तो मधुबन आ जाएगा। मधुबन सभी के नैनों का तारा है, प्यारे बाप का भरपूर भंडारा है, प्यारा स्वीट स्वीट बेहद घर। तो आप सभी भी मेरे साथ में जहाँ जहाँ जाएं, प्रोग्राम मिला हुआ है, वहाँ बुद्धि योग द्वारा रोज मिलते रहना। और रोज का अमृत मेले की रूहरहान का तो कही दिया है, इसलिए बाबा बैठे हैं। आप भी निश्चिंत है, हम भी निश्चिंत। मुझे तो ये भी देखा कि ड्रामा में ये भी कैसा एक ही डेट पर प्रोग्राम बना है कि एक ईस्ट में जाता है, एक वेस्ट में जाता है। बाबा दोनों बच्चों को वर्ल्ड के ईस्ट वेस्ट में भेज दिया। वैसे कहते हैं ईस्ट एंड वेस्ट, मधुबन इज द बेस्ट, लेकिन आज तो बाबा ने ईस्ट एंड वेस्ट में दोनों को भेजा है। और बीच में रूप कहो, संदेशी भी कहो, साथ त्रिमूर्ति ही उड़ा के भेज रहा है। इसलिए शायद ये भी त्रिमूर्ति का गायन आज के इस विशेष दिन का याद कर। अच्छा, ओम शांति। जल्दी मिलेंगे ही, दिन तो हवा की तरह उड़ते हैं। 50 दिन हो जाएंगे, 50 दिन है तो हमारी गोल्डन जुबली के 50 दिन हम विदेश जा रही हूँ। बाबा ने पूरे हिसाब से 50 दिन की छुट्टी दी है। 50 डेज में चक्कर लगा के आएंगी। 50 सामने खड़ी है। 50 की गोल्डन जुबली का एडवांस में सबके पास में वो बाबा का जो शुभ संकल्प है, प्रेरणा है, वो देते जाएंगे। फिर आकर के गोल्डन जुबली की यहाँ धूमधाम से करेंगे। तो मुझे याद आया मेरा नंबर भी 50 है।
51। वैसे भी 50 के साथ में 1 रुपया ऐसे ऐसे रखते हैं तो शायद 51 की यहाँ से ही ये भी कोई विशेष यादगार रहता है। 1 तो बाबा है हमारे, 50 है, 1 बाबा है, 51 है।